वेलकम टू विजन एमबीए गाइस। इन टुडेज वीडियो, आज के इस वीडियो में हम केजे सोमैया के एमबीए के बारे में बात करेंगे। हम सारी वो इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा। आपको पता चलेगा कि आपके कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कितना चांसेस है कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नाउ गाइस, दो टाइप के इश्यूज होते हैं। पहला इशू ये होता है कि कई लोगों का चांस लग सकता था कॉलेज में, लेकिन वो अप्लाई नहीं करते एंड दे मिस आउट ऑन दी अपॉर्चुनिटी। और दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को लगता है दे आर टू मच ऑप्टिमिस्ट। वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हो जाएगा और वो अप्लाई कर देते हैं और उनका पैसा वेस्ट हो जाता है। सो गाइज, इन टुडेज वीडियो you will not just get to know about KJ Somaiya College each and every information in detail, but also you will get to know should you be applying for this college admissions or not. Okay, now guys, of course, as you can see that I am using KJ Somaiya SIMSR somaiya.edu official website. So ये official website की information है. I always give you information that is available online for you guys to check, so there is no बाइफिकेशन। अब गाइज देखो, यहाँ पे देख सकते हैं कि MBA का इनटेक जो है 240 सीट्स का है। फिर सुपर न्यूमेरी सीट्स है, प्रोग्राम डिटेल्स है। MBA इंटरनेशनल बिजनेस के उनके 60 सीट्स हैं। MBA फाइनेंशियल सर्विसेज के उनके 60 सीट्स हैं। रिटेल मैनेजमेंट के उनके 60 सीट्स हैं। यू कैन क्लियरली चेक, इट इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ यू। MBA IMC के उनके 60 सीट्स हैं। MBA हेल्थ केयर मैनेजमेंट, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फार्मा के वो हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, जो मेडिकल बैकग्राउंड से। सो देयर आर 30 सीट्स। ह्यूमन रिसोर्स में भी 30 सीट्स अवेलेबल है, एज यू कैन सी। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, येस, दिस इज समथिंग, इवन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट दे हैव स्टार्टेड एंड देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु वांट टू गो फॉर दिस कोर्स, तो ऑफ कोर्स दे गॉट 30 सीट्स फॉर दैट एज वेल। अब बारी आती है एडमिशन ब्रोशर की। नाउ गाइज, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इफ यू सी देयर इज एन एडमिशन ब्रोशर, यू क्लिक ऑन दैट, you get you get the information, catch the new wave, and they are going to tell you Somaiya Vidya Vihar patrons messages and every single information is there. KJ Somaiya बहुत ही प्यारा कॉलेज है विद्या विहार में, of course, and there is a letter by the chancellor Somaiya Vidya Vihar, Shri Sameer Somaiya, also information दी हुई है। Again, going back to the main process guys, now what is the admission process? Okay, now of course we know that कि भाई कॉलेज ने अभी शुरू कर दिया है, so what is the admission process? But once again, there are seats available on the first screen, you can check that, and program flyer, for example retail management में देखता हूँ तो program flyer, view program details, everything is there. Now what is the admission procedure? Now of course, first of all, you will be appearing for the CAT 2020, ZAT 2021, CMAT 2021 and NMAT नवंबर 20 से लेके 10th ऑफ फरवरी 2021 तक। सो गाइज, ये क्लियर इन्फॉर्मेशन है। आपका कैट का स्कोर एप्लीकेबल होगा जो अभी आ चुका है। जैट 2021 जो अभी 3 जनवरी को एग्जामिनेशन हुआ, उसका स्कोर भी एप्लीकेबल होगा। सी मैट, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि गाइज प्लीज अपेयर फॉर सी मैट एग्जामिनेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इट इज स्ट्रॉन्गर देन CT एग्जामिनेशन इन महाराष्ट्र बिकॉज इट गिव्स यू more opportunities and it's not that difficult examination, or NMAT of course. But then NMAT, कौन से NMAT एग्जामिनेशन का स्कोर एक्सेप्ट होगा? नवंबर 2020 से 10th ऑफ फरवरी 2021 के बीच में जो NMAT एग्जामिनेशन स्लॉट्स आएंगे उनके लिए आप एप्लीकेबल होगे। Candidates can apply for more than one program. It is also their MBA, IB, FS, RM, IMC, HCM, HR, SM, GMAT score. कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो GMAT में भी GMAT का एग्जाम भी देते हैं क्योंकि उनका प्लान होता है ओवरसीज जाके स्टडीज करने का। सो ऑफ कोर्स जनवरी 2018 till 10th of February 2021 तक है। फिर then the second thing is once your cutoff is met, you will be shortlisted for GD and PI. Now guys, at Vision MBA, of course, not just I train my students for the written examination. In fact, I have already started telling students that please pay close attention on group discussion and personal interview. It's very important. And then I also want to call any student who got the cutoff clear and who got the invitation for the GDPI round. You guys can get in touch with me and of course I will train you for GD and PI. For GDPI process will be conducted case based group discussion and personal in depth interview, of course, that we all know, और result declare होने के बाद online seat allotment. So that is the admission process. Now what is the selection parameters? Of course people will say, sir, you also told us what is the admission procedure.
Now let's talk about the selection parameters कि क्या क्या होता है. क्वालिफाइंग एग्जाम, दैट मीन्स आपका जो रिटन एग्जामिनेशन का स्कोर है वो 35% कंडक्ट 35% वेटेज होगा उसका आउट ऑफ 100. 25% आपका जो सिलेक्शन है आउट ऑफ 100 वो डिपेंड करता है आपके पर्सनल इंटरव्यू पे. 15% वेटेज जीडी को जाता है. ऑफ कोर्स आपके पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड आल्सो प्लेज अ role, but 10%, so do not need to be worried about that much a lot. There are many students, they are not good in their past academic record, but still they get admission because they do good in other rounds. Achievements like some extracurricular activities and how good your profile is. Now I have also seen people that I will make your profile भाई एक दिन या एक महीने में नहीं बनता, अब तक आपने किया है. So what all you have achieved in your life in terms of sports, in terms of any other activity in the college or school or whatever, national level or whatever level. Work experience, yes. So if you are someone who got work experience, 5% वेटेज वहां पे मिल जाता है. सो गाइज दिस इज देयर इट इज. वंस अगेन गाइज, एट एनी पॉइंट इन टाइम इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन डू दैट. हाउएवर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग यू फ्रॉम द केजो सुमैया ऑफिशियल वेबसाइट बिकॉज आई डोंट वांट एनी कंफ्यूजन. और गाइज वहां पे उन्होंने सर्कल में ये वेटेज भी दिया हुआ है कि 5% वर्क एक्सपीरियंस है, 35% क्वालिफाइंग एग्जाम. सो गाइज जो मोस्टली जो मोर देन 50% जो वेटेज आपका जाएगा वो जाता है क्वालिफाइंग एग्जाम पे और पर्सनल इंटरव्यू पे. बट ऑफ कोर्स बाकी चीजें भी गेम प्ले करती हैं. सो वंस दैट इज देयर, अचीवमेंट्स के बारे में भी दिया हुआ है. नाउ पीपल आस्क मी सर व्हाट इज द पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड. तो गाइज वहां पे वो इन्फॉर्मेशन क्लियरली मेंशन है कि 10th स्टैंडर्ड में आपका अगर लेस देन 60 है तो आपको 0 है और कितने पॉइंट्स मिलेंगे, मैक्सिमम 3 पॉइंट्स मिल सकते हैं. तो अगर किसी का 80% एंड अबव और अकॉर्डिंगली ग्रेड है ज़्यादा तो उसको 3 पॉइंट्स मिलेंगे. 12th में भी, HSC में, ग्रेजुएशन में भी दिया हुआ है और एडिशनल क्वालिफिकेशन. सो यू कैन ऐड योर मार्क्स. ओके, सो नॉट जस्ट यू नीड टू see that whether you are going to get admission into this or not. और ये मेरी strong recommendation है, before you apply for KJ Sumaya, go through this chart, go through and add your pointers guys. You will get to know. You do not need to ask me or anyone. You can check and see everything on your screen. Then past achievement, sports may only participation if you have participated in any of the sports activity, if you have a certificate proving that you get 0.5 marks. District level if you have played 1 point, state level 1.5, you keep on adding that. And if you are a national level player, you can get 2 pointers for that. So guys, overall maximum 2.5 points you can get for achievements in sports, extracurricular activities. If you have done any if you just participated, you will be getting 0.5. I think 0.5 तो सब लोग को मिल ही सकता है, considering if you have a supporting certificate of it, district level, national level. फिर curricular activities, co-curricular activities, additional qualification acquired for certified bodies. कई लोगों ने certification courses किए होते हैं, extra courses किए होते हैं. So guys, if you have done that, you got 2.5 points there as well. Outstanding achievements other than workplace. If you have done something in NGO और उस टाइप का जो वर्क रहता है उसमें अगर आपको कुछ recognition मिला है, so of course you can add 2.5 points there as well. So guys, this is the achievement part. अब बारी आती है वर्क एक्सपीरियंस की guys. Now it's guys, this website is so good. It tells you everything. You do not need to worry about what is your background and how it goes. Now guys, इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है. तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो मिलते हैं अराउंड 2 to 3 years. ओके, सो इफ़ यू हैव गॉट अराउंड 2 to 3 years ऑफ वर्क एक्स, यू कैन सी द चार्ट एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सी इट्स लेस देन 1 year. कई सारे स्टूडेंट होते हैं बोलते हैं सर मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, मुझे 3 महीने का 6 महीने का वर्क एक्स मिलेगा, फ़ायदा होगा क्या? उसका इतना फ़ायदा नहीं है. ऑफ कोर्स it should be at least 12 months, then only you are going to get few pointers of work experience. As you can see यहाँ पे 0 है less than 1 year का, और फिर more than 1, or of course more than 1 but less than 2, of course 1 to 2 years, that is what it is. But if you got 2 to 3 years of work ex, you're going to get the maximum marks. Okay, so that is there. So that is the selection parameter. Okay, so I hope you guys are getting it. Now guys, that is for MBA, MBA IB, MBA RM, MBA FS, MBA IMC. You can check this thing here guys. Then selection parameter जो आता है आपका MBA HCM, MBA SM. अब गाइज आप इसमें देख सकते हो कि 10% आपको क्या क्या है. 10% स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, ये सब है. क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 25%. सो गाइज मोस्टली
the most important factor is your qualifying examination score and personal interview. Once again guys, as you can see कि यहाँ पे तो इक्वल वेटेज है, मतलब अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है लेकिन आपने पर्सनल इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सो इज एज गुड एज यू डिडंट स्कोर गुड इन the written examination, or maybe you did good in personal interview but your qualifying, of course before the qualifying examination cutoff you won't be getting eligible for the second round. So guys, make sure that, once again I'm emphasizing on this fact that personal interview is of utmost importance. Group discussion के ऊपर 10% weightage है, past academic record पे 10% weightage है, और ऑफ कोर्स अचीवमेंट, वर्क एक्सपीरियंस. नाउ गाइस, ऑल थिंग्स वी हैव सीन हियर. अगेन गाइस, वो चार्ट यहाँ पे मेंशन्ड है, यू कैन चेक इट एंड यू कैन ऐड योर पॉइंटर्स. इट इज सेम फॉर एवरीथिंग. हाउएवर दे हैव गिवन यू अ चार्ट ऑफ व्हाट इज द weightage. So guys, this website tells you everything. So accordingly, now after going through all this stuff, you can add your pointers and you can ask yourself, क्या मेरा चांस है, क्या मेरा चांस है एक पर्टिकुलर एमबीए के कोर्स में एडमिशन लेने का. लेकिन गाइज एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि नॉट जस्ट यू वांट टू टेक एडमिशन इनटू केजे सुमैया बट ऑल्सो द काइंड ऑफ एमबीए कोर्स यू आर गेटिंग. अगर आपको हेल्थ केयर में चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स कम ऑन टू दी ओवरव्यू. फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है जिसको एमबीए इंटरनेशनल आईबी है, इंटरनेशनल बिजनेस में चाहिए बट उसको हेल्थ केयर मैनेजमेंट मिल रहा है, किसी को आईएमसी चाहिए लेकिन उसको रिटेल मैनेजमेंट मिल रहा है. सो आर यू रेडी टू सैक्रिफाइस, आर यू रेडी टू कॉम्प्रोमाइज? सो नॉट जस्ट यू नीड टू कीप इन माइंड दैट whether you're going to get the admission or not, but you also need to keep in mind that what are your chances to get the desired, the selected course. Maybe there is someone who wants to go for MBA in human resource और वो कुछ और करना नहीं चाहता, लेकिन अगर उसको IMC मिल गया, जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम फ्लायर दिया हुआ है, इफ यू क्लिक ऑन टू दैट, IMC अगर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन उसको मिल जाता है बट उसको IMC नहीं चाहिए, उसको मार्केटिंग कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, and that student is not interested into that, then it makes no sense. So not just you need to keep in mind the selection procedure, the parameters and the selection important days, everything. Also कि जब तुम्हें कॉल आएगा कि तुम्हें भाई ये मिल रहा है कि क्या है जो भी है. I hope you guys are getting my point. Of course my team will get in touch with you if you want. My numbers are there in the description box if you want, and also on the screen it will come. If you want, you can get in touch with me for personalized 1-to-1 suggestion sessions. Now guys, selection parameters की बात होगी. अब बारी आती है फीस की. Now let's talk about the fees guys. The application form यहाँ पे दी हुई है 2,850 rupees, and then tuition fees for first year is 6,47,350 rupees, or development fee 64,735, सब पकड़ के सब caution money 10,000, सब guys. So you can see here that the total fees is 7,81,000 rupees, 7,81,000 rupees 785 for 1 year. Okay, that is for academic year, it is for 1 year, and then after that you also add 8,47,000 rupees 494 rupees in the second year. Now you can do the math that this MBA course is definitely going to be somewhere around 17 lakhs, 16 to 17 lakhs approximately. That is what is going to cost you for 2 years. Of course, the placement records are there. We will be coming on to that. Now, people will say, sir, okay, आपने fees तो बता दिया, but then what is the outcome? Am I going to get the placement like that? Okay, so that is of course we are going to discuss. Okay, so fee structure की बात हो गई है, selection procedure हो चुका है, and we are there on the everything. ये सारे MBA आपका webinar है, overview पे जाते हैं. अब आती है बात placement की. Of course लोग कहते हैं सर आपने फीस भी बता दिया, so everything is good, but is it worth to invest around 70 lakh rupees in the college? So guys, मैं प्लेसमेंट रिपोर्ट पे जाऊंगा, फिर इंटरिम प्लेसमेंट रिपोर्ट 2021. हम लोग पहले तो 2021 का जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है जो आपका व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, ये कमांडो कोट है, इट्स देयर ऑन द वेबसाइट ऑल्सो. नाउ गाइस देख लो फाइनल प्लेसमेंट बैच साइज, यू कैन सी हियर PGDBM
PGDM, IB, RM, FS, Communication, HCM, Executive, MMS batch. Highest salary was 29.75 lakh. Average salary is 9.9 lakhs. 55 recruiters visited our campus and 9 new recruiters were added to the pool for final placements. Summer internships जो है वो बताई हुई हैं. Highest was 80,000 rupees per month, but the average was 26,000 rupees, around 26,000 rupees per month. 48 companies visited and 12 new recruiters visited for summer placement. So guys, this is the information about the summer placement, and that is the information about the salary, the package after once they are getting placed. So if you want, again, you can take the screenshot. However, this all information is available on the website, the official website, guys. So you do not need to worry about anything. Okay, I hope things are making sense to you. Now let's go back to the placement report of 2019 and 2020. That is also already mentioned. जो उन्होंने average top salary of top 100 offers was 13.25 lakh. Highest salary was 28. Average salary is 10.8 lakh. 165 recruiters. Again, guys, if you want, you can take the screenshot. This is most important. Summer internship. Batch size 521 students. Highest stipend was 1,45,000 rupees. Average stipend is 25,600 rupees. 156 companies were there and 40 new recruiters visited the campus for summer placement. So guys, every single information is there. So not just I spoke about the course, तुम्हारा आपका जो eligibility है, फिर उसके बाद जो selection procedure है. Of course, I didn't speak about the admission procedure, the date, but then also the admission process, selection parameter for each and every course, fee structure. Every single information is there on KJ Sumaya website. However, if you do not want to go onto the website, you can simply go through this YouTube video. Just kidding, guys. That's the reason I didn't go anywhere. I didn't make the slides. I straight away gave you the screen recording of the KJ Sumaya website, informing you each and everything. Now, once again, guys, सिलेक्शन पैरामीटर्स में आप अपने पॉइंटर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द स्कोर इन योर CAT examination. Now there are many students who didn't get a great score in CAT examination, but then NMAT का examination चल ही रहा है, and definitely I suggest you guys to appear in CMAT examination and apply with the CMAT score. आपको कॉल आना चाहिए इंटरव्यू का एक बार. इफ यू आर कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू GD, then of course things are in your hands. Once you got the call, the chances are there that you are going to make it. Of course, 25%, 35 to 25, 35% weightage for these courses is on your qualifying exam, and 25% is there. But then at least you got the chance. So first you make the cut for further rounds, and then of course. So guys, my suggestion to students is that please do this, keep this in mind, and if still you are in doubt whether you're going to get a call for the further round after qualifying the score, after qualifying the first round of getting the cutoff score, then you should also attempt the CMAT examination if you're not sure. CMAT examination, of course, उसके ऊपर मैं बहुत सारे already videos बना चुका हूँ. I'm also going to post a video on how to analyze the mocks of CMAT examination. Guys, CMAT examination is of so much of importance, considering that CMAT also gives you equal amount of opportunity to be in these colleges. Of course, if you have other background, other achievements, you can do wonders. I hope this video gave you complete information, and if you have any doubt, any concern, you can get in touch with me and my team. Thank you guys and best of luck.